हाँ, जो अभी तक हमने जितना भी डेरिवेटिव्स में पढ़ा है, ठीक है? उसके हिसाब से चलो सम्स थोड़ा बहुत कर लेते हैं। 4-5 ही अभी सम्स करते हैं, फिर आगे और कर लेंगे, ठीक है? एक-एक करके करते हैं। मैंने कुछ-कुछ सिलेक्ट किया है सम्स, पहले वो कर लेंगे, फिर आप बाकी एक बार करके आओ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है? ऑन 31st अगस्त 2011 द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंडेक्स वाज़ 2200। इसको मान के चलो निफ्टी, ठीक है? निफ्टी का वैल्यू क्या बोलता है? 2200 था। द रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ हैज़ बीन 8% पर एनम, मतलब आरएफ कितना है? 8% पर एनम, ठीक है? द डिविडेंड यील्ड ऑन द स्टॉक इज एज अंडर। ऐसे डिविडेंड यील्ड मेरे को दिया हुआ है, बराबर? बोलता है एज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट इज कंटीन्यूअसली कंपाउंडेड डेली। जब भी हमें कंटीन्यूअसली कंपाउंडेड बोलता है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ई टू द पावर वाला फॉर्मूला, बराबर? कंटीन्यूअसली कंपाउंडेड जब भी बोलेगा, हम कौन सा यूज करेंगे? ई टू द पावर, ठीक है? फाइंड आउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल ऑन 31st दिसंबर। मतलब हमें क्या बोला है? हमें वो वैल्यू निकालना है जो कॉन्ट्रैक्ट का डिलीवरी, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे को 31st दिसंबर को एक्सपायर करेगा। डिलीवरेबल यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि मैच्योर्ड, ठीक है? मैच्योरिटी कब है बोल रहा है? 31st दिसंबर को। उसका मेरे को क्या बोला है? वैल्यू निकालना है। सिंपल फॉर क्वेश्चन है, ईज़ी है। तो मेरे को वैल्यू निकालना है कब का? 31st दिसंबर का। यहाँ पे एक ही ट्रिक है, मेरे को जैन टू दिसंबर तक का डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है, बट क्या वो काम का है? उसके पहले हम फॉर्मूला याद करते हैं। एफ का फॉर्मूला क्या है फॉरवर्ड रेट का? आज जो S0 है इंटू ई टू द पावर आरएफ माइनस डिविडेंड इंटू मेरा टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है? हमारा आज A0 क्या है? 2200, हम बिठा देते हैं। ई टू दी पावर आरएफ कितना है? 0.08, ठीक है? डिविडेंड अभी रहने देते हैं। टाइम पीरियड कितना है? हमें बोला 31st अगस्त को वैल्यू है 2200, तो 31st अगस्त माने 1 सितंबर पकड़ते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 4 ही महीने हैं, ठीक है? मेरा टाइम पीरियड कितना है? 4 मंथ, तो 4/12। अब मेरे को बस एक ही चीज़ यहाँ पे निकालना है, डिविडेंड। दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन, वरना मैं नहीं दिखाता, एग्जांपल में हमारा हो गया था, बराबर? तो इस पे मेन प्रॉब्लम क्या रहना है देखो, हमें बोला है 31st अगस्त को भाई ये वैल्यू है। उसके पहले का जो भी डेटा दिया हुआ है सब बेकार है मेरे लिए। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि मेरे को जो भी ये डेटा दिया हुआ है यहाँ तक का, ये सब बेकार है, कोई काम का नहीं है, ठीक है? हमें बस काम का है लास्ट 4 महीना, मतलब आज से फ्यूचर का मेरे को रेट काम है। अब मेरे को क्या बोला है? मेरे को बोला है सितंबर में 3% देगा, अक्टूबर में 3, नवंबर में 4 और दिसंबर में 3, बराबर? ये मेरे को डिविडेंड यील्ड मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं ना, हम इस अब मैं तो हर एक महीने का नहीं निकालूँगा। हम क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज निकाल सकते हैं कि भाई एवरेज में मेरे को 4 महीने तक कितना यील्ड मिलता है। तो एवरेज यील्ड कैसे निकालेंगे हम? 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, मतलब 9 प्लस 4, 13 डिवाइड बाय 4, मतलब 3.25, ठीक है? 3.25 बराबर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.0325 ये हम पुट कर देंगे, बराबर? ठीक है? नया ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चंस देख लो फिर ये सब करेंगे, ठीक है? 0.0325 बराबर इंटू 4 डिवाइड बाय 12, तो मेरा क्या है 2200 इंटू ई टू द पावर 0.01583, ये मेरा वैल्यू आया। अब ई टू द पावर वाला वैल्यू हम निकालना सीख गए हैं पहले ही, ठीक है? क्लास में जब हमने बेसिक किया था, तो अभी उस पे नहीं जाऊँगा। ई का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1.10593, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा इससे, समझ आया? 2200 इंटू 1.01593, 1.01593 इंटू 2200 कितना हुआ? 2235.04, ठीक है? ये हुआ, बराबर? ये हुआ। फट से एक बार आंसर चेक करके बताओ इंस्टीट्यूट का, और ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, जल्दी। समझ आया क्या? ये समझ आया? इंस्टीट्यूट का आंसर देख लो, सही है, कुछ गलत है क्या? एंड मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, कौन-सा फिर कुछ सब में प्रॉब्लम है? येस और नो जल्दी से बताओ। नहीं है, बराबर? ठीक है, चलो नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट सम मैं कौन-सा करूँगा? क्वेश्चन 5 करूँगा, ठीक है? क्वेश्चन कौन-सा करूँगा मैं आपके लिए? 5 करूँगा। 5 में क्या है समझते हैं। 5 में मेरे को बोला है बीएससी का वैल्यू दिया हुआ है, बीएससी अगेन निफ्टी बीएससी पकड़ लो आप। हमें क्या होता है, निफ्टी हमारे माइंड पे रहता है, तो मैं निफ्टी हमेशा बोलता हूँ, आपकी इज़ी के लिए।
ठीक है? मेरा निफ्टी का वैल्यू है 5,000, आज मेरा वैल्यू है 10,10,000, ठीक है? 10,10,000 बराबर आरएफ दिया हुआ है मेरे को 9%, डिविडेंड यील्ड ऑन इंडेक्स दिया हुआ है मेरे को 6%। यहाँ पे मेरे को निकालना अलग से नहीं है, मेरे को दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो दिया हुआ है 1.5, मतलब बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो मतलब क्या? हम ट्राई करते समझने का 1.5। अगर निफ्टी सपोज यहाँ पे बीएससी, अगर बीएससी 1% से चेंज होगा, तो मेरा पोर्टफोलियो 1.5% से चेंज होगा। यही है, हम सेंसिटिविटी यही सीखे ना क्लास में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी हमने सीखा था, याद है? याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? जल्दी बताओ। याद है कि भूल गए? याद है ना? ठीक है। हमें बोला वी अज्यूम दैट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बीएससी इंडेक्स विथ 4 मंथ्स मैच्योरिटी यूज्ड टू हेज द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है? तो हमें क्या बोला है कि भाई मैं बीएससी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, बीएससी का जो मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उससे मैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करूँगा। मान लो मेरे ये सारे ये जो पोर्टफोलियो है, ये मेरे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो है, ठीक है? अब मेरे को कुछ भी डर हो सकता है कि वैल्यू गिरे, कमे, जो भी है, तो मैं उसको हेज करूँगा। कैसे हेज करेंगे हम? बीएससी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, हम हेज कर लेंगे। बट उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है? जो बीएससी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, उसका मैच्योरिटी पीरियड 4 महीना है। बट मेरे को कितना दिन हेज करना है? बस 3 महीने हेज करना है, बिकॉज़ मैं 3 महीने के लिए हेज करना है, ठीक है? One future contract is delivered delivery of 50 times the index, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का 50 टाइम्स ऑफ योर इंडेक्स है, ठीक है? ठीक है? बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को क्या बोला है? प्राइस निकालना है। बाबू यहाँ ध्यान दो अभी, ये सब बाद में करेंगे, हँसी मजाक बाद में, पहले अभी ध्यान दो। हमें क्या करना है? प्राइस निकालना है। तो प्राइस का फॉर्मूला मेरे को जल्दी से बताओ, जल्दी से मेरे को प्राइस का फॉर्मूला बताओ। हम क्या सीखे हैं? S0 प्लस S0 इंटू माई आरएफ माइनस डिविडेंड यील्ड इनटू टाइम पीरियड, ठीक है? ये हम ई टू द पावर फार्मूला से भी निकाल सकता, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं निकाला? ये लॉजिक आप थोड़ा अगर समझोगे इंस्टीट्यूट, अभी तो ठीक है ईज़ी कर दिया है। अगर ई वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, तो आप ट्राई कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं एक्स्पोनेंशियल वाला निकालने के लिए। बट अगर इंस्टीट्यूट आपको बोल दिया है कि कंटीन्यूअसली कंपाउंडेड है, तब तो आप ई टू द पावर ही लोगे। फिर दिया नहीं दिया कैलकुलेट करोगे। बट अगर वो मिसिंग है, मिसिंग है, तो नॉर्मल फार्मूला से निकल जाओगे। तो मेरा S0 क्या है? प्राइस पहले निकालना है। S0 क्या है मेरा? कितना था? 5,000, ठीक है? 5,000 है, प्लस मेरा आरएफ कितना था? आरएफ एक बार में कर लेते हैं 9 और 6, 9 था और 6 था। अब मेरे को बताओ टाइम पीरियड क्या लोगे? व्हाट शुड आई व्हाट शैल आई टेक? 4 या 3? कौन सा ले हम बताओ? जल्दी बताओ। 4 ले या 3 ले? करेक्ट बताओ। 4 ले, करेक्ट? क्यों? द लॉजिक इज़ कि भाई मेरे को तो फ्यूचर प्राइस, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बोल रहा है, मैं कितने दिन हेज कर रहा हूँ वो नहीं बोल रहा है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो 4 महीने का है, तो मैं 4 महीने का ही लूँगा ना, करेक्ट? तो हम 4 महीने का ही लेंगे, बराबर? तो हम ये करके निकालेंगे, अब क्या हुआ? निकालो 9 माइनस 6 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 5000 50 हुआ, तो 5050, ये तो हुआ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है? बट मेरा टोटल प्राइस कितना होगा? 50, इसको मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दो, 50 टाइम्स था, ठीक है? तो 5050 इंटू 50, 250 टू 500, ये मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होगा। टोटल प्राइस ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करूँगा, उसके लिए मेरे को कितना प्राइस देना पड़ेगा ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? 2,52,500। समझ आया? इतना समझ आया क्या? आया ना? ठीक है। समझ आया ना? ठीक। अब मेरे को क्या बोला था? गेन ऑन द शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न आउट टू बी 4,500 इन 3 मंथ्स। बोलता है 3 महीने बाद क्या होता है? मेरा जो फ्यूचर्स मैंने जो शॉर्ट किया होगा, अब ऑब्वियसली मैंने शॉर्ट किया होगा, व्हाई? बिकॉज़ मैंने क्या किया था? मेरा पोर्टफोलियो लॉन्ग था। मेरे को डर क्या चीज़ का था? मेरे को डर था कि मेरा पोर्टफोलियो भाई गिर नहीं जाए। मान लो मैंने 10,10,000 में का मेरा पोर्टफोलियो है, तो 10 लाख नहीं हो जाए या 9,90,000 नहीं हो जाए, यही डर था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने तो शेयर बाय करके रखा ही है, अगर ऊपर जाएगा तो मेरे को फ़ायदा ही है, बट नीचे जाएगा तो मेरे को डर है। तो मैं क्या करूँगा? फ्यूचर शॉर्ट कर दिया उसका, कि भाई नीचे जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट है, बराबर? ये हमने समझ लिया, मैं अभी डिटेल में और नहीं जा रहा हूँ। नहीं समझ आ रहा तो मेरे को बताओ, फिर मैं डिटेल में बताऊँगा। समझ आ रहा है ना? यस? ठीक है। तो हमारा क्या था? बीएसई इंडेक्स 4 महीने का था, तो 3 महीने में, ठीक है? तो क्या बोलता है? मैंने शॉर्ट ही किया होगा, तो मैंने जो फ्यूचर शॉर्ट किया होगा,
उसका अब मेरे को प्राइस बताओ, भाई क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? कब बताओ आप? जब मेरा इंडेक्स 4500 हो गया 3 महीने बाद। 3 महीने बाद मेरा इंडेक्स 4500 हो गया। अब मेरे को बताओ फ़ायदा नुकसान क्या हुआ? तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे 4500 हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ये अगर टाइमलाइन है, 0 था यहाँ, ठीक है? ये 4 था, ये 3 है। हमने पहले यहाँ पे प्राइस दिया, हमने फ्यूचर को शॉर्ट किया। हमने कितना दिन के लिए लिया? 4 महीने के लिए। तो यहाँ पे एक प्राइस आया 5050, ठीक है? बोलता 3 महीना बीत गया, अब प्राइस हो गया 4500, ठीक है? अब मेरे को निकालना है भाई, अब 1 महीना जो बचा है टाइम पीरियड, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वैल्यू होना चाहिए? तो मैं पहले फॉरवर्ड निकालूँगा, कैसे? 4500 प्लस 4500 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 1/12, क्यों 1? बिकॉज़ 1 महीना ही बचा है। तो 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 4500, 11.25 प्लस 4500, मतलब 4511.25। इसको हम ऐसे 4511 भी लिख लें, चलेगा? कि आपको प्रॉब्लम आ जाएगा? ठीक है, चलेगा? ठीक है। तो मेरे को फ़ायदा कितना हुआ देखो, मैंने खरीदा था 5050 पे, ठीक है? अब उसका प्राइस हो गया 4511, तो मेरे को इतना का फ़ायदा हुआ, बट एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं खरीदा था, 50 कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था। तो मल्टीप्लाइड बाय 50, मतलब 5050 माइनस 4511 इंटू 50, कितना हुआ? 26,950। इतना फ़ायदा हुआ मेरे को। एक और मतलब 2,52,500 लगा के मेरे को बेसिकली, यही तो, है कि नहीं? क्वेश्चन 5 समझ आया? आंसर देखो इंस्टीट्यूट का फट से। हम क्यों आंसर देखते हैं? हम देखते हैं, अगर भाई इंस्टीट्यूट ने अगर कुछ और देखा होगा तो हम और कुछ करेंगे। हम कुछ गलत कर भी सकते हैं, इंसान है हम। तो हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? देख लो एक बार फट से, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। क्या गलत हो गया? अच्छा, ठीक, गुड, गुड। हमने क्या नहीं किया समझो, हमने क्या निकाला ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट का निकाला। एक कॉन्ट्रैक्ट माने 50 बीएससी कॉन्ट्रैक्ट था, बराबर ना? क्वेश्चन क्या बोला था? मेरे को क्या बोला था? एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब 50 टाइम्स ऑफ द इंडेक्स, ठीक है? एक कॉन्ट्रैक्ट माने 50 मतलब मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट माने 50 एशियन पेंट, ऐसा पकड़ के चलो। तो हमने क्या निकाला ना, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकाला, ठीक है? एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकालना। पर हमें तो निकालना था कि भाई कितना हमने कॉन्ट्रैक्ट की हेज करने की, हमें तो पूरा हेज करने बोला था। तो हमें हेज का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या होता है बताओ? हेज का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बाय वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इंटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, करेक्ट? क्या 10 लाख 10,000 बाय 250 टू 500 इंटू 1.5, मतलब 10 लाख 10,000 बाय 250 टू 500 इंटू 1.5, मतलब 6 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ये मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, 26,950 इंटू 6, 161,700, ठीक है? ठीक है ना? आज शिवम खुश हो गया होगा कि भाई मैंने सर को बता दिया कि ये गलत हुआ है। क्या? कोई नहीं, ठीक है। समझ आया ये? हमें क्या करना था, हमने व्हाई आई मिस्ड इट, आई डोंट नो, बट हमें क्या करना था, हमें निकालना था फ्यूचर पोज़ीशन का। देखो अगर हम ये भी करके आएँगे, गलत कहीं नहीं है। आंसर गलत है, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेगा, बट हमने एक कॉन्ट्रैक्ट का निकाला। बट हमें क्या बोला गया था? हमें बोला है भाई आपने जितना हेज किया है, उसका तो बताओ आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपको फ़ायदा-नुकसान पूछा था। ठीक है, जब मेरे को पूछा तो मैं तो अपना हेज का बताऊँगा। हेज कैसे निकला? भाई मेरा वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो क्या था? मेरा वैल्यू ऑफ द फ्यूचर क्या है? मल्टीप्लाइड बाय बाय बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है? क्वेश्चन 5 हो गया। अब क्या करते हैं? अब कौन-सा करते हैं? कौन-सा क्वेश्चन 9 करें? क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 करें क्या? हाँ या ना बोलो जल्दी, ठीक है? क्या क्वेश्चन 9 क्या बोलता है? व्हिच पोज़ीशन ऑन द इंडेक्स फ्यूचर गिव्स अ स्पेक्युलेटर अ कंप्लीट हेज अगेंस्ट द ट्रांज़ैक्शन। मतलब अगर कोई स्पेक्युलेटर है, मतलब सट्टाबाज़ी कर रहा है मान लो, ठीक है? तो उसके लिए कौन से पोज़ीशंस क्या लेना चाहिए जिसको फ़ायदा मिले?
पहला बोलता था शेयर ऑफ राइट लिमिटेड, कोई ये कंपनी है राइट लिमिटेड, वो अब बढ़ने वाला है। शेयर प्राइस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। ही हैज़ अ लॉन्ग पोजीशन ऑन द कैश मार्केट ऑफ 50 लाख ऑन द राइट लिमिटेड। उसने क्या किया है ना, शेयर्स खरीद के रखा है 50 लाख का। बीटा ऑफ द राइट लिमिटेड इज़ 1.25, बीटा कितना है? 1.25, ठीक है? उसको क्या करना चाहिए? अगर उसको हेज करना है, तो क्या करेगा? वो शॉर्ट करेगा, बराबर? बेसिकली वो मैंने अगर बाई करके रखा है, तो इसलिए मेरे को पता था कि शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो मैंने बाई कर लिया। बट मेरे को हेज भी तो करना है। हेज हम कब करते हैं? हमें जो चीज़ का डर रहता है, हम उससे हेज करते हैं, बराबर? तो हमें डर है प्राइस गिरेगा, तो उसको शॉर्ट कर दिया। सेकंड बोलता है द शेयर ऑफ रॉन्ग लिमिटेड इज़ गोइंग टू डेप्रिशिएट, मतलब कमने वाला है। ही हैज़ अ शॉर्ट पोजीशन ऑन द कैश मार्केट ऑफ 25 लाख। उसको लगता था कमने वाला है, इसलिए उसने क्या किया था? इस माइनस किया था, शॉर्ट किया था। तो अब हेज करने के लिए वो क्या करेगा? लॉन्ग करेगा, बराबर? करेक्ट? द शेयर ऑफ फेयर लिमिटेड इज गोइंग टू स्टैग्नेंट, मतलब जो फेयर लिमिटेड का जो प्राइस है वो सेम रहने वाला, ना बढ़ेगा ना गिरेगा, ठीक है? एक रेंज बाउंड रहेगा अगर पकड़ के चलते हैं। ये जो शॉर्ट पोजीशन ऑन द कैश मार्केट ऑफ 20 लाख, उसने क्या किया है? 20 लाख का शॉर्ट पोजीशन करके रखा है। तो बीटा तो ठीक है, शॉर्ट करके रखा है, तो अब वो क्या करके रखा है? भाई नीचे जाएगा तो मेरे को फायदा है, पर ऊपर चल गया तो हेज कैसे करेगा? लॉन्ग, ठीक है? समझ आया? तो राइट में वो शॉर्ट करेगा, रॉन्ग में लॉन्ग करेगा, फेयर में लॉन्ग करेगा। अब बोला है कंप्लीट हेज, मतलब मेरे पास एक ये पोर्टफोलियो 3 शेयर का, राइट का, रॉन्ग का, फेयर का, ठीक है? तो तीनों मिला के मैं 3 में तो अलग-अलग क्या करूँगा मेरे को समझ में आ गया। ओवरऑल मैं क्या करूँगा कैसे समझ में आएगा। ओवरऑल आप क्या करोगे ना, आप निकालोगे वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी कितना है, ठीक है? मतलब आपका बेसिकली आप निकालोगे, क्या करोगे आप, आपका 1 मतलब आपका वैल्यू कितना चेंज होगा वो निकालोगे, ठीक है? वो कैसे निकालोगे? आपका जो आप कितना इन्वेस्ट किए हो मल्टीप्लाइड बाय द बीटा। जैसे राइट का कैसे निकालोगे? 50 इंटू 1.25। रॉन्ग का कैसे निकालोगे? 25 इंटू 0.9। और फेयर का कैसे निकालोगे? 20 इंटू 0.75। समझ आया? समझ आया कैसे निकालोगे? ठीक है? समझ आया? ये क्या हुआ? 50 इंटू 1.25 मतलब 62.5, ठीक है? 25 इंटू 0.9 मतलब 22.5। ये क्या आएगा? माइनस क्यों? बिकॉज़ मैंने रॉन्ग को शॉर्ट किया है। और 20 इंटू 0.75 मतलब 15, ये भी शॉर्ट, मैंने 62.5 माइनस 22.5 माइनस 15, 25 लाख। तो नेट पे मैंने लॉन्ग करके रखा है यहाँ पे, ठीक है? नेट पे तो मैं लॉन्ग हूँ वैल्यू में, मैं लॉन्ग शॉर्ट मैनेजर हूँ, ठीक है? लॉन्ग शॉर्ट मतलब मैं लॉन्ग भी करूँगा, शॉर्ट भी करूँगा। एक में मैंने लॉन्ग किया है, 2 में शॉर्ट किया है। नेट पे मेरा क्या एक्सपोज़र है मेरे को देखना है। नेट पे मैं लॉन्ग हूँ मार्केट में, तो मेरे को डर क्या है भाई गिर जाए तो मैं क्या करूँगा? शॉर्ट करूँगा। समझ आया क्या? क्वेश्चन 9 समझ आया? आया ना? समझ आया? लास्ट एक सम करेंगे अभी के लिए, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 10 आपका होमवर्क है, ठीक है? करके आओ, होमवर्क मतलब क्या, आप करके आओ, मेरे को बताओ कोई डाउट है तो। सारे सम्स ही करोगे, पहले ये 2 कर लेना बस, ठीक है? बाकी हम फिर क्या करेंगे अभी, हम मैं दे दूँगा आपको, फिर एक बुकलेट दे दूँगा एग्ज़ाम्स के भाई कि कैसे-कैसे सम्स कहाँ पे कब आए हैं, वो हम कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन 13 देखते हैं, ठीक है? ऑन वे 1st अप्रैल एन इन्वेस्टर हैज़ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 8 सिक्योरिटीज़, 8 सिक्योरिटीज़ है। द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इतना है। मतलब ये क्या है मेरा केसी, ये कैसे निकला होगा? ये निकला होगा इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। मान लो अगर इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम में 2 ही है मेरा मतलब एसेट क्लास, एक कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो दोनों का वेटेड एवरेज से निकला होगा 20% कंटीन्यूअसली कंपाउंडेड। इन्वेस्टर क्या फ़ियर करता है कि भाई शेयर प्राइस गिर नहीं जाए। इन्वेस्टर को डर क्या है? शेयर प्राइस गिर नहीं जाए। अगर मैं लॉन्ग करके रखूँगा तो मैं भी क्या करूँ? सपोज़ इन्वेस्टर ने लॉन्ग करके रखा होगा, आई डोंट नो क्वेश्चन क्या आएगा, बट मान लो लॉन्ग किया होगा और उसको डर है गिर नहीं जाए, वो हेज कैसे करेगा अपने आप को? शॉर्ट करके। तो दिस इज़ द मेथड, आप कांसेप्ट को क्लियर रखो। बस सम करना नहीं है, जब प्रैक्टिस करो। ऑब्वियसली एग्ज़ाम के 2 महीना पहले आप ये सब नहीं करोगे, माथा लगाओगे।
बट अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका ये काम बनता है, दैट इज़ योर ड्यूटी। जब आप एक सम करने बैठो थोड़ा और क्लैरिटी लो। मेरा भी आपको ड्यूटी ऐसे क्लैरिटी देना, आपका खुद का है, जब आप घर पे करो, ये करोगे। एग्ज़ाम के 3 महीना पहले ये सब नहीं करोगे, बट अभी तो करना है, ठीक है? अकॉर्डिंगली ही अप्रोचेस यू फॉर द एडवाइस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। बराबर है, तो उसने लॉन्ग करके रखा होगा, लॉन्ग है, उसको हेज करना है। यू कैन मेक यूज़ ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, करंट निफ्टी इतना है, निफ्टी फ्यूचर इतना है। हाँ, बस ठीक है, बस यही है। ठीक है, रुक जाओ। निफ्टी फ्यूचर इतना है, निफ्टी फ्यूचर्स कैन बी ट्रेडेड इन यूनिट्स ऑफ 25 ओनली। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में 25 यूनिट्स ही रहेगा, ठीक है? एक फ्यूचर फ्यूचर फॉर मेक आर करेंटली कोटेड इतना, फ्यूचर फॉर जून है इतना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। अब मेरे को बीटा बताओ कैसे निकलोगे? मेरे को बीटा बताओ कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ। बीटा कैसे निकालोगे मेरे को बताओ? हुँ? कैसे निकालोगे बताओ? पोर्टफोलियो का। ये क्वेश्चन में एक चीज़ गलत है। ये जो है ये वैल्यू नहीं है, इसको बीटा मान लो, ठीक है? ये बीटा है, वैल्यू नहीं है। आप बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे निकालोगे? पहले तो वैल्यू निकालो, ये दोनों करके मैं दिखा देता हूँ, करके मेरे को बताओगे। मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स, इससे वैल्यू निकालोगे, ठीक है? यहाँ पे बीटा प्लॉट करोगे। अब एक काम कर सकते हो, सबसे ईज़ी तरीका ये है, जब वैल्यू आया, इसका वेट निकाल लो। सपोज़ ए, बी, सी, मैं 3 का निकाल के दिखा रहा हूँ। 29.40 दिख रहा है ना बाबू? हाँ, इंटू 400, 29.4 इंटू 400 कितना होता है? 11,760, 11,760। बी का क्या है? 318.7 इंटू 800, 254960। सी का क्या है? 660.2 इंटू 150, 99,030। ऐसे करके वैल्यू निकालोगे, ठीक है? जो वैल्यू है, मान लो ये तीनों का ऐड है, 11,760 प्लस 254,960 प्लस 99,030, ये आया 365,750 इसका टोटल। मान लो और भी है, मान लो ये तीनों का ही था, तो वेट कैसे निकालोगे? 11,760 डिवाइड बाय टोटल ऑफ द पोर्टफोलियो वैल्यू, तो अराउंड आ रहा है 3.2%। ऐसे करके वैल्यू निकालोगे, ठीक है? अब बीटा यहाँ प्लॉट करोगे, वेट इंटू बीटा करोगे, इसका जो सम आया दैट इज अ बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में? हाँ या ना? ठीक है? थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपायरिंग इन मे एंड जून। मई में जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है? उसका मेरे को आप वो बताओ। क्या नाम है? अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल चल रहा है, तो 2 महीना का है। एफ कैसे निकालोगे? अभी क्या 8500 चल रहा है, ठीक है? इंटू ई टू दी पावर ई क्यू, अगेन कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड है, ठीक है? मेरा ठीक है? ई क्यू करेंगे, समझ आया? 0.20 इंटू 2/12, ठीक है? तो 0.2 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, मतलब 8500 इंटू ई टू दी पावर 0.0333, इसका वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, तो मैंने क्यों सिलेक्ट किया इसको? ई टू दी पावर 0.033 का नंबर नहीं दिया हुआ, ठीक है? 2 चीज़ कर सकते हैं इस पे। एक तो भाई हम दिमाग नहीं लगा, हम खुद ही अपना फ़ॉर्मूला जो है अ, रूट रूट करके वैसे करके निकाले, या एक इंटरपोलेशन मेथड से निकाल सकते हैं। रूट वाला हम पहले सीख चुके हैं, तो वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, उसका आप इज़िली निकाल सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू, आपको कौन-सा हाथ में बैठा हुआ है। अगर आपको लगता है भाई इंटरपोलेशन टाइम लगेगा, मैं ये करूँगा, आप वो कर सकते हो। अगर आपको लगता है इंटरपोलेशन से दिखा दो, अगर वो ईज़ी रहेगा तो वो कर लो। वो मैं दिखा देता हूँ कैसे करोगे। तो क्या बोला मेरे को? ई 0.03 का वैल्यू दिया हुआ है, 1.03045, और ई 0.04 का वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 1.04081। अब समझो ई 0.0333 ये जो है, ये दोनों के बीच में है, बराबर? इस दोनों के नंबर से मैं इंटरपोलेट करूँगा, कैसे? 1.0305 लोअर रेट प्लस ये दोनों का डिफरेंस, इसका इसका माइनस इसका,
0.0333 माइनस 0.03 ये दोनों का फिर डिफरेंस 0.04 माइनस 0.03 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों का डिफरेंस 1.04081 माइनस 1.03045 क्या आया देखते हैं 0.0333 माइनस 0.03 0.0033 0.0033 डिवाइड बाय 0.01 तो ये आया मेरा 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 1.04081 माइनस 1.03045 0.01036 मल्टीप्लाई 0.33 प्लस 1.03045 तो ये आया मेरा 1.03386 ठीक है? इससे मल्टीप्लाई कर दो 8500 इंटू 1.03386 जो आएगा वो आपका थियोरेटिकल वैल्यू मे का आया। सेम जून का निकाल लो, जून का क्या आएगा ये 3 हो जाएगा बस। तो 3/12 इंटू 0.2 मतलब 0.05 0.05 को तो दिया वही है। मतलब 8500 इंटू 1.05127 ये मेरा जून जून का होगा और मई का तो हमने निकाल ही लिया है, बराबर? ये निकालने के बाद क्या क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ही रिक्वायर्ड टू सेल इफ ही डिजायर्स टू हेज अंटिल जून इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अगर उसको अपना पूरा पोर्टफोलियो हेज करना है तो क्या होगा ठीक है अगर उसको 50% करना है तो क्या होगा अगर 120 करना है तो क्या होगा ये तो इजी है बट इंपॉर्टेंट कौन सा है ना आप कौन सा वैल्यू लोगे जून वाला बोल रहा है मतलब आप जून तक का आपको देखना है आपको कौन सा ये जून तक का देखना है तो आप पहले क्या करोगे ना आपका कैसे बोलते हैं हेज रेशियो कैसे निकालोगे वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो तो है ही कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस निकालो अभी वो क्या था जैसा वो प्राइस था 8500 इंटू 1.05127 ये मेरा प्राइस था 8935.79 इसको मैं 8936 पकड़ ले रहा हूँ एक बार के लिए मल्टीप्लाइड बाय 25 बिकॉज 25 कॉन्ट्रैक्ट है मल्टीप्लाइड बाय 25 22395 ठीक है 223395 223395 ठीक है यहाँ पे सेम चीज करो 223395 इंटू जो भी बीटा था बीटा मैं ऑफ द पोर्टफोलियो जो आया वो तो मैं निकाला नहीं हूँ बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो ठीक है बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो ठीक है एक सेकंड ना ठीक है ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रहने दे क्या ठीक है आज के लिए इतना ही रहते हैं आप ये दो चार सम करके आओगे जो भी मैंने बोला है पहले ही बोल दिया था ठीक है मार्क करवा दिया था करके आओ मेरे को कल बताओ या मेरे को मैसेज करो कि क्या डाउट्स है ठीक है और फिर अपने करते हैं आगे चलो ठीक है बाय